अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को इन डिटेल। तो अभी हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज ऑफ 4 टाइप्स: चिल, कोऑर्डिनेशन, हाइड्रेट, आयोनाइजेशन एंड लिंकेज। अब इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ आपको मिलेंगे 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स या फिर 2 कॉम्प्लेक्स एंटिटीज। तो किसी भी एग्जाम्पल को आप देखना, अगर 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स नजर आते हैं जिसको हम कॉम्प्लेक्स एंटिटी कहते हैं तो वो होगी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में वी कैन सी 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो हमें बिना कुछ सोचे समझे कह देना है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो हो रही है। अब होगी कैसे, तो वी हैव CrCn होल 6, देन वी हैव CONH3 होल 6। लेकिन अगले केस में सेंट्रल एटम्स एक तरीके से इंटरचेंज हो गए। तो जहां Cr था वहां पे CO आ गया और जहां CO था वहां पे Cr चला गया, अदरवाइज द कंपाउंड्स आर सेम। तो दोनों कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन दो जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं जो हमारी कॉम्प्लेक्स एंटिटीज हैं उनके अंदर लिगेंड्स कह लो या सेंट्रल एटम्स कह लो इंटरचेंज हो जाते हैं। तो दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट वी हैव हाइड्रेट विच इज ऑल्सो नोन एज सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो नाम से समझ में आ रहा है हाइड्रेट इज समथिंग रिलेटेड टू वाटर। तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एज लिगेंड्स इज डिफरेंट। तो वाटर मॉलिक्यूल का होना कंपलसरी है पहली बात, फिर उसका नंबर चेंज हो जाएगा एज लिगेंड्स। तो एग्जांपल से इसको समझते हैं। लाइक वी हैव दिस फर्स्ट कंपाउंड CrH2O होल 6 और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वी हैव Cl3। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं एज लिगेंड्स और इस पर्टिकुलर कंपाउंड का कलर होता है वॉयलेट। अगले केस में द फॉर्मूला इज एग्जैक्टली द सेम। एक क्रोमियम है, यहाँ भी मॉलिक्यूल्स यहाँ 6 थे वाटर के, यहाँ भी 5 + 1 6 आर देयर। क्लोरीन यहाँ 3 थे, यहाँ भी 2 + 1 3 ही है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है, पहले केस में देयर वर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स एज लिगेंड्स। अगले केस में यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया और एक क्लोरीन बाहर वाला अंदर आ गया। तो इतना सा ही डिफरेंस है। और नेक्स्ट केस में फर्दर हमने एक और वाटर मॉलिक्यूल को बाहर शो कर दिया, बाहर टोटल 2 चले गए। तो जहां 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर गए वैसे ही 2 बाहर के क्लोरीन्स यहाँ अंदर आ गए। तो तीनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एग्जैक्टली द सेम। सिर्फ क्या डिफरेंस है कि जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है एज लिगेंड्स, पहले 6 थे, फिर 5 थे, फिर 4 थे, ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो रहा है। और जैसे जैसे लिगेंड्स चेंज होते हैं वैसे वैसे कंपाउंड्स का कलर भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज आयोनाइजेशन। ये भी नाम से आपको समझ में आ ही रहा होगा। आयोनाइजेशन का मतलब यहाँ पे आयंस हमको अलग अलग मिलेंगे। तो गिव डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसको हम अगर पानी में डिसॉल्व करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन उसका बनाते हैं एंड वी गेट डिफरेंट आयंस, तो उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। वी हैव दिस एग्जांपल CrNH3 होल 5 Br और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है हमारे पास SO4। तो अगर इस कंपाउंड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो आपको पता होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी होती है, जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट होता है, ये ब्रेक नहीं होता। तो ये तो एज सच रहेगा, यहाँ से ये कंपाउंड ब्रेक होगा तो SO4 2 नेगेटिव अलग हो जाएगा, इधर चार्ज आ जाएगा 2 पॉजिटिव। तो यानी कि इसके एक्वस सॉल्यूशन में हमें कौन से आयंस मिलेंगे, तो हमको मिलेंगे सल्फेट आयंस। अब इसी से रिलेटेड ये वाला मॉलिक्यूल भी है, बिल्कुल सेम है। क्रोमियम भी है, 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स है, एक ब्रोमीन है और एक सल्फेट है। बस क्या उनकी पोजीशंस थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो अगर हम इस वाले कंपाउंड को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, पानी में डालते हैं, तो क्या होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा, विल बी गेटिंग Br नेगेटिव और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो वी कैन क्लियरली सी कि एक्वस सॉल्यूशन में ऑल्दो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्टिल ये हमको अलग अलग आयंस फर्निश करके देते हैं। तो such compounds are known as ionization isomers. Then last we have linkage isomerism. अब linkage के केस में mode of linking is different. तो यहाँ पे कैसे हम पहचानते हैं, तो ये एम्बिडेंटेट लिगेंड का होना कंपलसरी है। तो जिस भी कंपाउंड में एम्बिडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट है दैट इज गोइंग टू शो लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एम्बिडेंटेट लिगेंड होते क्या हैं। तो ये कुछ ऐसे लिगेंड्स हैं जिसमें 2 डोनर एटम्स होते हैं। तो 2 एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर वैसे तो दे सकते हैं बट एट अ पर्टिकुलर टाइम कोई एक एटम ही दे पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास हो Cn, तो यहाँ पे कार्बन भी अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, या इधर से जो नाइट्रोजन है दिस कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल। ऑल्दो ये दोनों सेम है, Cn को रिवर्स करके हमने लिख दिया Nc। सिमिलरली इफ वी हैव SCN, तो ये जो सल्फर है ये जाके बॉन्ड बना सकता है अपने इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से, या फिर ये जो नाइट्रोजन है दिस कैन गो एंड बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल। अदरवाइज दोनों सेम है, एक S एक N और एक C, दोनों में सेम।
सिमिलरली वी हैव NO2 नाइट्रो, तो नाइट्रो में नाइट्रोजन जाके बॉन्ड बना सकता है या फिर ये ऑक्सीजन के थ्रू भी बॉन्डिंग हो सकती है। तो ऐसे जो डबल रोल वाले होते हैं दीज आर नोन एज एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, और जहां भी एम्बीडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट होता है वहां पे आइसोमेरिज्म होती है लिंकेज। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, तो इन दोनों का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। इन द फर्स्ट वन वी कैन सी हमारे पास NO2 इस फॉर्म में है और सेकंड वाले में NO2 है लेकिन ONO की फॉर्म में है, यानी कि यहाँ जो बॉन्डिंग हो रही है वो नाइट्रोजन के थ्रू हो रही है एंड इन द सेकंड केस बॉन्डिंग हो रही है ऑक्सीजन से। तो मोड ऑफ लिंकेज अलग अलग हो गया, देयरफॉर दिस इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है, वेयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट द स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। चार टाइप्स की है चिल, कोऑर्डिनेशन, हाइड्रेट, आयोनाइजेशन एंड लिंकेज। कोऑर्डिनेशन में दो स्क्वायर ब्रैकेट्स यानी कि दो कॉम्प्लेक्स एंटिटीज, हाइड्रेट में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बदल जाएगा अंदर और बाहर, आयोनाइजेशन में जो बाहर वाला आयन है वो अलग अलग है, जैसे यहाँ सल्फेट था, अगले केस में सल्फेट अंदर आ गया, ब्रोमीन बाहर चला गया, तो एक्वस सॉल्यूशन में जाकर के अलग अलग आयंस प्रोड्यूस करके देंगे, ये हो गया आयोनाइजेशन। और लिंकेज मतलब डबल रोल वाले एम्बीडेंटेट लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे तो वो हो जाएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म।